ओके। तो अब हमने अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने, जैसे आपने लास्ट जो वीडियो देखा है, लास्ट वीडियो में आपने ये देख लिया कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। अगर हमारे पास ये जो सिंबल हैं, इन सिंबल में से अगर कोई भी सिंबल हमें दिखाई देता है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं। और अगर इक्वल का साइन दिखाई देता है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, या मैं कहूँ जस्ट एक इक्वेशन कहलाएगी। अगर इक्वल का साइन है तो इक्वेशन, और अगर इनमें से कोई भी सिंबल यूज किया गया है तो वो इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज कहलाएगी। फिर इसके बाद आपने लास्ट वीडियो में क्या किया? फिर इसके बाद आपने इनके कुछ टाइप देख लिए। जैसे कि यहाँ पर अगर सिर्फ नंबर यूज हो रहे हैं तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, अगर एक वेरिएबल और एक नंबर यूज हो रहा है तो लिटरल इनइक्वालिटीज। फिर आपने अगर सपोज करो दो सिंबल यूज हो रहे हैं, दो बार यूज हो रहा है, एक यहाँ पर यूज हुआ एक यहाँ पर यूज हुआ, तो उसे हम डबल इनइक्वेशन या डबल इनइक्वालिटीज कहते हैं। फिर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल के चार टाइप देख लिए थे, ये वाले, जिसमें से अगर इक्वल का साइन ना हो इनके नीचे, लेस देन, सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन हो, तो उन्हें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहते हैं। और अगर लेस देन इक्वल्स टू हो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, है ना, तो उनको हम सिलेक्ट इनइक्वालिटीज कहते हैं। इसी तरह से हम इन टू वेरिएबल बना सकते हैं, अगर दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं एक्स और वाई। अगर एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वो वन वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। और अगर एक्स की पावर टू यूज कर रहे हो तो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना। तो ये आपने कुछ टाइप देख लिए थे इनइक्वालिटीज के। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन। अब एग्जाम्पल के लिए देखो प्यारे बच्चों, आप ये तो जानते हो कि अगर मैं आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन लिखूं, लीनियर इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, ध्यान रखना, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको अगर लिखना हो तो आप बड़े आराम से लिख दोगे। तो आप कहोगे x की यहाँ पर कोई वैल्यू पुट की जाए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। जैसे यहाँ पर 2 इंटू -3 मैंने किया तो यहाँ -6 आया, +6 आया, इक्वल्स टू 0। यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। तो इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने जो x की वैल्यू -3 पुट की थी ना, ये इस इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू -3 इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें आप लीनियर इक्वेशन के लिए पढ़ के आए हो, है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें तो लीनियर इनइक्वेशन की बात करनी है या इनइक्वालिटीज की बात करनी है। तो इनइक्वालिटीज में भी मीनिंग सेम ही रहता है, कुछ अलग नहीं हो जाता है। मीनिंग सेम रहता है। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पर देखा लीनियर इनइक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए अगर एक्स की वैल्यू पुट करें। तो इसी तरह से कोई इनइक्वालिटी ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 - 2x अपॉन 5, और कुछ भी जैसे लेस देन x अपॉन 3 - 4। इस तरह की मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक। ये आपके सामने एक सिंबल यूज हुआ, लेस देन का सिंबल यूज हुआ। अगर लेस देन का सिंबल यूज हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एक इनइक्वालिटीज या एक इनइक्वेशन है। अब इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो चलो हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हमने चलो x की वैल्यू सपोज करो 9 पुट की, यहाँ पर कितनी, 9। तो 3 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से 9 पुट करके देखा, अपॉन 5 लेस देन, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी, 9 अपॉन 3 - 4। ठीक है ना, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। तो मैंने तो यहाँ पर 9 चूज किया है, ठीक है ना। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बनेगा। 3 - 9 इंटू 2 18 अपॉन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और लेस देन 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, इधर 3 - 4। इसको आगे सॉल्व किया तो 18 - 3 जब कराओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन 5, और लेस देन इधर 3 - 4 कराओगे तो कितना आएगा -1, और 5 से इसको कैंसिल करा दोगे 3 टाइम तो यहाँ पर आएगा -3 लेस देन -1। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो लेस आ रहा है किससे, राइट हैंड साइड से। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या -3 लेस होता है -1 से? -3 क्या लेस होता है -1 से? तो आंसर है हाँ।
-3 -1 से तो लेस होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब बन पाया, जब x की वैल्यू क्या रखी गई प्यारे बच्चों, 9 रखी गई। तो जब x की वैल्यू 9 होगी तो ये जो इनइक्वालिटीज है, ये जो इनइक्वालिटीज आपके सामने लिखी हुई है, ये इनइक्वालिटी कैसी हो जाती है, ट्रू। तो x की वो वैल्यू जिस पर ये इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, वो वैल्यू x की इस इनइक्वालिटीज का क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन। क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि x की जिस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटीज ट्रू हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट बनेगा, वो वैल्यू x की इस इनइक्वालिटीज का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। बिल्कुल आसान सी बात है। तो ये तो सबको समझ आ गया होगा सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं सपोज करो किसी बच्चे ने कहा कि चलो यहाँ 9 आपने क्यों लिया, कुछ और नंबर ले लेते। तो मैंने सोचा, मैंने ऐसी रैंडमली ऐसी बोल दिया कि मैं 3 से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर लेना चाहता था। तो वो कह रहा है कि चलो अगर 3 से डिवाइड होने वाला तो 6 भी होता है, तो मैं 6 ले लूं क्या। तो मैंने कहा लेकर देख लो। तो चलो लेकर देख लेते हैं। तो 3 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 अपॉन 5, यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, अब 6, और लेस देन यहाँ पर 6 अपॉन 3 -4। अब इसको सॉल्व किया हमने, तो 3 - 12 अपॉन 5 लेस देन 3 से कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो 2 - 4। अच्छा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो -12 और 3, ये हमारे पास कितना बनेगा, तो ये हमारे पास आ गया 9, है ना। तो ये हमारे पास बन गया 9 कैसा, माइनस का, और अपॉन में क्या चल रहा है, 5, ठीक है ना, ऐसा चल रहा है। और लेस देन 2 - 4 कितना, -2। अच्छा, 5 से अगर हम -9 को डिवाइड कराते हैं, है ना, तो कितना आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना बनेगा, माइनस का 1.8 और लेस देन -2। अब आप मुझे ये बताओ कि -1.8 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है। तो आंसर है -1.8 बड़ा होता है सर, -2 तो छोटा होता है ना। अगर नंबर लाइन पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर -1 -2, तो -1.8 तो यहाँ पर कहीं आया होगा, तो -1.8 तो बड़ा होता होगा किससे, -2 से, है ना। तो इसका मतलब यहाँ, बट यहाँ पर तो हम अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 1.8 इज लेस देन -2। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं लिखा हुआ है। और अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या कहोगे कि ये कैसा स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा है, फॉल्स। या मैं कहूं x = 6 पर ये जो इनइक्वालिटीज है ये कैसी है, फॉल्स। तो इसका मतलब x = 6 जो है, x = 6 इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। और x = 9 पर, ये x = 9 पर ये कैसा हो गया था, ट्रू हो गया था, इसलिए हम कहेंगे x = 9 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि x की उन वैल्यू पर, जिन वैल्यू पर इस इनइक्वालिटीज का, ये इनइक्वालिटीज ट्रू रही होगी, ट्रू रही होगी मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेस आनी चाहिए किससे, राइट हैंड साइड से, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू। और फिर हम क्या कहेंगे कि वो वैल्यू इस इनइक्वालिटीज का क्या है, सॉल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे कि ये x की ये वैल्यू इस इनइक्वालिटीज का एक सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इन इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात तो समझ आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो अब हम कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के लिए पहले उनके नियम कानून भी सीखने पड़ेंगे। और उनके जो नियम कानून हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रूल्स हैं लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के। केवल वन वेरिएबल चैप्टर में पढ़ना है। लीनियर इनइक्वालिटी अभी के लिए स्टार्टिंग जो मैं कर रहा हूँ वो आपको रूल बता रहा हूँ, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए, ठीक है ना। पढ़ना तो आपको टू वेरिएबल के लिए भी है, लेकिन पहले रूल किसके, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है सर,
रूल नंबर 1 है सेम नंबर में बी added or subtracted both side of an inequation without changing the sign of inequality. देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको लिख कर दिया ऐसे 2x प्लस 3 है ना, और लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, या लेस देन सिर्फ, ठीक है ना, 2x प्लस 3 क्या है, लेस देन 0. अब आपको क्या करना है, इनमें कोई भी आपने नंबर ऐड कराया, तो 2x प्लस 3 था ना, अब सपोज करो आपने कुछ भी ऐड कराया, ऐड +2 बोथ साइड, है ना, ये आपने ऐड कराया अपना, तो ऐड अगर आप कराते हैं +2, यहां पर भी +2 ऐड कराया और इधर भी +2 ऐड कराया, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करा दिया +2. तो वो ये कहता है कि जो आपकी इनइक्वालिटीज है उसके साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखना, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. तो ये बात समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों को इस तरह से बताता हूं, जैसे 5 जो है वो लेस होता है या नहीं होता है 7 से, तो आंसर है हाँ होता है लेस. अब आप ये सोचो कि 5 और 7 इन दोनों में अगर 2 ऐड करा दें हम अपनी तरफ से, है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 9. तो अब आप बताओ कि 7 ग्रेटर है 9 से या लेस है, तो आंसर है लेस है. तो इसका मतलब सेम नंबर जब ऐड कराया जाता है तो सेम नंबर ऐड कराने पर जो इनइक्वालिटीज का साइन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है अगर सेम नंबर ऐड कराएं. तो पहला रूल तो सर समझ आ गया कि अगर सेम नंबर बोथ साइड ऐड करा दिया जाए तो इनइक्वालिटीज के साइन में कोई चेंज नहीं आता, विदाउट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. आप कर सकते हो ऐसा. अच्छा सर, मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐड ना कराकर सब्ट्रैक्ट कराऊं सर, तो तब उस केस में क्या होगा, तो वो भी करके देख लेते हैं. कोई भी एक एग्जाम्पल अपने मन से ले लिया करो और सारे काम होते चले जाते हैं. देखो 5 लेस देन 7 है, तो 5 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और 7 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ कितना आ गया 5. तो अब बताओ 3 लेस देन 5 लिखूं या ग्रेटर देन 5, तो आंसर है लेस देन 5 लिखो. तो पहले भी आंसर यहाँ पर लेस देन था सिंबल, और अब भी साइन कैसा है, वही है, सेम ही है. तो इसका मतलब ये है कि इक्वल चीज ऐड की जाए या इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट की जाए, दोनों ही केस में क्या होता है, हमारा जो साइन होता है लेस देन का वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, वो सेम बना रहता है. तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका रूल नंबर 1. तो अब कभी भी क्या होगा, जब भी मैं क्वेश्चंस को करूंगा तो उन क्वेश्चन में मैं ये किया करूंगा कि अपने मन से बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करा दिया करूंगा. तो वहां पर अब आप मुझसे ये मत पूछना कि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करा दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये रूल हमने समझ भी लिया और पढ़ भी लिया कि इक्वल चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पर इनइक्वालिटीज के साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना. ये हो गया प्यारे बच्चों रूल नंबर 1. अब इसके बाद नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं, रूल नंबर 2 पर आ जाते हैं. पहला रूल सबको समझ आ गया, ठीक है. अब इसके बाद रूल नंबर 2 पर आ जाते हैं. तो देखो, both side of an inequation can be multiplied by same or multiply or divide by same positive real number without changing the sign of inequalities. इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब ये है जैसे 2x लेस देन 3 लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर, अब मैं इसको अगर बोथ साइड डिवाइड करा दूं सेम नंबर से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x लेस देन 3, इधर भी मैंने डिवाइड करा दिया 5 से और इधर भी मैंने डिवाइड करा दिया 5 से, तो वो ये कहता है कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन पहले था अब भी इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा. शर्त ये है कि आप जो डिवाइड करा रहे हो या मल्टीप्लाई करा रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए ये भी हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन जैसे ये है 2x लेस देन 3, आप डिवाइड भी कर सकते हो मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, जैसे 2x को मल्टीप्लाई करा दें किससे 5 से, बोथ साइड, है ना. तो वो ये कह रहा है अगर सेम नंबर से आप क्या कराएं, मल्टीप्लाई कराएं या सेम नंबर से आप डिवाइड कराएं, है ना. और अगर वो पॉजिटिव नंबर है, आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराएं, तो जो इनइक्वालिटीज का जो साइन है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है. ये बात ध्यान रखना, हाँ या ना.
होगा या नहीं होगा ऐसा? आंसर यहाँ होगा। कैसे? इसको समझने के लिए मैं इसको इस तरह से बताऊंगा। जैसे 6 जो होता है वो हम जानते हैं कि लेस देन 12 होता है, सही बात है ये तो। अब मैं क्या कर रहा हूं, 6 और 12 को बोथ साइड डिवाइड करा रहा हूं 2 से। तो 2 से 6 को डिवाइड कराओ, यहां पर कितना आएगा आंसर? 3। 2 से 12 को डिवाइड कराओ, यहां पर आंसर कितना आएगा? 6। अब ये बताओ कि 3 लेस देन है 6 से या ग्रेटर है? तो आंसर है लेस है। तो इसका मतलब पहले जो साइन था वही साइन अब भी रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर से दूसरा एग्जांपल, जैसे 6 लेस देन 12 होता है। अब मैं 6 को और 12 को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। लो जी, ये मल्टीप्लाई करा दिया 2 से। अब यहां पर आ गया 12 और यहां आ गया 24। अब 12 24 से लेस है या ग्रेटर है? तो आंसर लेस है। अगर ये लेस है तो इसका मतलब जो पहले इनइक्वालिटी का साइन था अब भी वही साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं, इनइक्वालिटीज के साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ये वाली बात ध्यान रखना। लेकिन इसमें जो बड़ा वाला लेकिन छुपा हुआ है वो ये कि अगर 6 लेस देन 12 है, ये वाली बात तो सही है। अगर मैं 6 को डिवाइड करा लूं किससे? -2 से, और 12 को भी डिवाइड करा दूं -2 से। अब ये बात ध्यान रखना कि पहले तो मैं पॉजिटिव नंबरों से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा रहा था, ये नंबर कैसे थे? पॉजिटिव। अब इस बार मैं नेगेटिव से डिवाइड करा रहा हूं। तो देखो, -2 से 6 को अगर डिवाइड कराएं तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा -3। और -2 से -12 को -2 से 12 को डिवाइड कराएं तो हमारा आंसर आएगा -6। अब मुझे ये बताओ, क्या -3 -6 से लेस है या ग्रेटर है? तो आंसर है -3 तो ग्रेटर होता है। तो अब ये सिंबल आना चाहिए। तो इसका मतलब अब हमारा जो साइन है वो चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब माइनस के साइन से, नेगेटिव वाले नंबर से डिवाइड कराने पर इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। ये वाली बात ध्यान रखना। और इसी तरह से नेक्स्ट वाली बात कि अगर 6 लेस देन है 12 से, ठीक है। अब यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कराया -2 का, और इधर 12 से मल्टीप्लाई कराया -2 का। तो अब हमारे पास नंबर क्या आया? -12। और यहाँ नंबर कितना आया? -24। अब बताओ, -12 -24 से ग्रेटर है या स्मॉल है? तो आंसर है ग्रेटर है। अब हमने देखा कि ये जो साइन है ये क्या हो चुका? चेंज हो चुका। लेस देन वाला साइन ग्रेटर में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव नंबर हो, सम पॉजिटिव रियल नंबर आप हो, उससे अगर हम डिवाइड कराएं तो उसमें साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है, विदाउट चेंज। हाउएवर द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इज रिवर्स, उल्टा हो जाता है। कब? जब इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराया जाए किससे? नेगेटिव नंबर से, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। तो अब तक हमने क्या रूल बना लिए? तो आंसर है, हमने अभी तक सर ये रूल बनाए हैं कि किसी भी इनइक्वालिटीज में ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, इक्वल नंबर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और साइन को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट के केस में ये ध्यान रखना, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव वाली कोई ऐसी चीज नहीं होती है। वहां तो पॉजिटिव नंबर ऐड कराओ या नेगेटिव नंबर ऐड कराओ, किसी भी केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या रूल होता है सर? मल्टीप्लाई डिवाइड में ये रूल होता है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा रहे हो तो साइन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करा रहे हो तो साइन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रूल 3 पर। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विद इट्स साइन विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। इस बात का क्या मतलब है सर? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3 और लेस देन 5, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना कि जैसे इक्वल्स टू में चलता है ना, जैसे मैंने आपको ऐसे लिख दिया था 2x + 3 = 5। तो बताओ आगे क्या करोगे सॉल्व करने के लिए? तो आप कहोगे 3 को इधर ले आऊंगा और ये माइनस में आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी यही रूल होता है कि ये वाला जो 3 है ना वो इधर लेकर आ जाओ, -3। तो कोई भी जो टर्म होता है इक्वेशन का, वो इक्वल इनइक्वालिटी के जब उस साइड लेकर जाते हो
तो इस यहाँ पर जो साइन होता है ना हमारा इनइक्वालिटी का, उस पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रखोगे। फिर से अगर हमारे पास सपोज करो एक कोई इक्वेशन गिवन है लाइक इस तरह से 2x और 2x प्लस 3 होल मल्टीप्लाई बाय 5 और लेस देन 10 या लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे, 2x प्लस 3 ऐसे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ऐसे, ठीक है। ये जो 5 है ना ये डिवाइड में उधर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। जब ये डिवाइड में इधर आएगा तो इसकी जो इनइक्वालिटी है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जैसे आप इक्वल वाले केस में उधर लेकर जाते हो तो कोई चेंज नहीं आता है इक्वल के साइन में, इसी तरह से इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आप इसको अब आगे सॉल्व कर सकते हो ऐसे, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। फिर आप इस 3 को उधर लेकर जा सकते हो, तो देखो आप इनइक्वालिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटीज के सिंबल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। फिर ये सॉल्व होता जाएगा, 2x लेस देन इक्वल टू यहाँ -1 आएगा, फिर ये 2 डिवाइड में लेकर जा सकते हो, तो x लेस देन कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। तो अब अगर हम तीनों रूल को ध्यान से देखें तो तीनों रूल को देखने पर सिर्फ एक बात समझ आती है। क्या बात समझ आती है? सिर्फ ये बात समझ आती है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, कभी भी किया जाए पॉजिटिव, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कभी भी किया जाए तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। सिर्फ इनइक्वालिटी में चेंज कब आता है, जब माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अदरवाइज कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें इनइक्वालिटीज में चेंज आ जाए, ठीक है। कौन कौन से केस हैं, जब मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड किया जाए, कैसे नंबर से, नेगेटिव से, किससे किया जाए, नेगेटिव से। तो सिर्फ इतना रूल याद कर लो कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तब सिर्फ इनइक्वालिटी में चेंज आएगा। अगर ग्रेटर है तो वो इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा, अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, तो वो लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा, है ना। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा। ये होते हैं प्यारे बच्चों कुछ रूल। तो इनमें से सिर्फ ये वाली बात इतनी सी याद रखने वाली है, बाकी तो कुछ याद रखने वाली है ही नहीं, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो अब आपके पास इनइक्वेशन आपको पता है क्या होते हैं, किसी भी इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है ये भी आप सीख चुके हो, और आपके पास उन इक्वेशन को सॉल्व करने के रूल भी आ गए, ठीक है ना। तो सारी चीजें अब आपके पास आ गई। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, इनइक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चीज की वो क्या, इसके बाद हमने देख लिया कि इनके टाइप क्या होते हैं, तो आपने लास्ट वीडियो में इसके टाइप देख लिए थे। फिर इसके बाद आज की क्लास में इस वाले वीडियो में आपने क्या देख लिया, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन। किसी भी इनइक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है जो कि उस स्टेटमेंट को, उस इनइक्वेशन को ट्रू बना देता है, तो वो उस इनइक्वेशन का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी दोनों एक ही बात है, मैं कुछ भी मेरे मुंह से निकलता है वो एक ही बात होंगी। अच्छा, दूसरा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, तो इनके रूल में सिर्फ इतनी सी बात याद रखने वाली थी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन में चेंज आता है, अदरवाइज कभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अब आप इतना सब पढ़ चुके हो तो अब आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक बन गए हो, और इसके लिए हम लेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 और उसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।